स्वागत है आपके अपने चैनल SG सीरियल अपडेट्स में, जहां आज हम बात कर रहे हैं झनक के उस एपिसोड की जिसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस दृश्य से, जहां झनक बेहद घबराई हुई हालत में पहुंचती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में डर और मन में हजारों सवाल। तभी उसकी मुलाकात मिस्ती से होती है। मिस्ती झनक को देखते ही चौंक जाती है और तुरंत पूछ बैठती है कि झनक, तुम और दादा भाई कल से कहाँ गायब थे? दादा भाई कहाँ हैं और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? झनक कुछ पल चुप रहती है, जैसे शब्द ढूंढ रही हो, फिर भारी मन से कहती है कि उसे मिस्ती की मदद चाहिए और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। थोड़ी हिचक के बाद झनक पूरी सच्चाई मिस्ती के सामने रख देती है। वह बताती है कि ऋषि इस वक्त अंकुश की कैद में है। अंकुश उसे ब्लैकमेल कर रहा है और इंद्रनाथ सर की जान खतरे में है। उसने धमकी दी है कि अगर झनक ने मुंह खोला तो वह इंद्रनाथ सर को मार देगा। झनक कांपती आवाज में मिस्ती से कहती है कि वह तुरंत ऋषि के घर जाकर सबको सच बताए और पुलिस को लेकर इंद्रनाथ सर के घर पहुंचे, क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला है। खुद झनक अस्पताल में रुकने का फैसला करती है, क्योंकि वह इंद्रनाथ सर को अकेला नहीं छोड़ सकती। बिना देर किए मिस्ती ऋषि के घर फोन करती है और सारी बात सबको बता देती है। घर में कोहराम मच जाता है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मां की आवाज कांप उठती है और पिता गुस्से में कमरे में टहलने लगते हैं। सबका एक ही सवाल होता है कि ऋषि कहाँ है और वह जिंदा भी है या नहीं। उसी समय धृतिमान पुलिस को साथ लेकर अंकुश के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। सायरनों की आवाज के साथ गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ती हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है। उधर अंकुश अपने अंधेरे कमरे में बैठा घमंड के साथ घड़ी देख रहा होता है। उसे पूरा यकीन है कि झनक डर के मारे कुछ नहीं बोलेगी। वह नहीं जानता कि कहानी अब उसके हाथों से निकल चुकी है। पास ही एक कोने में ऋषि बंधा हुआ बैठा है। उसकी हालत कमजोर जरूर है, लेकिन आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद है कि झनक उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अंकुश खिड़की से झांकता है और पुलिस की वर्दी देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। भागने का मौका भी नहीं मिलता और अगले ही पल दरवाजा टूटता है। पुलिस अंदर घुस आती है और धृतिमान की आवाज गूंजती है, अंकुश तुम गिरफ्तार हो। ऋषि को जब आजाद किया जाता है तो वह सबसे पहले झनक का नाम लेता है। उसके सूखे होठों पर राहत की हल्की सी मुस्कान होती है। पुलिस अंकुश को हथकड़ी लगाती है और उसका सारा घमंड वहीं खत्म हो जाता है। उधर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। झनक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के। उसे पहली बार लगता है कि सच बोलने से हालात बिगड़ते नहीं बल्कि संभलते हैं। कुछ ही देर में ऋषि अस्पताल पहुंच जाता है। झनक उसे सामने देखती है तो पल भर के लिए यकीन नहीं कर पाती। दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना कुछ कहे ऋषि उसका हाथ थाम लेता है। यह स्पर्श जैसे एक वादा बन जाता है कि अब वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूर खड़ी मिस्ती यह सब देखती है और उसके चेहरे पर सुकून के साथ साथ चिंता भी झलकती है, क्योंकि उसे एहसास है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन इंद्रनाथ सर को होश आता है और वह सबसे पहले झनक को अपने पास बुलाते हैं। उसकी आंखों में गर्व होता है और वे धीमी आवाज में कहते हैं कि सच्चाई से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। यह बात झनक के दिल में उतर जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में अंकुश से पूछताछ शुरू होती है। पहले वह चुप्पी और झूठी हंसी का सहारा लेता है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह आखिरी कोशिश में झनक पर ही दोष डालने की कोशिश करता है। जब यह बात अस्पताल पहुंचती है तो झनक घबरा जाती है, लेकिन इस बार ऋषि उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और साफ कह देता है कि झनक को फंसाने की किसी भी कोशिश का वह विरोध करेगा।
यह पहला मौका होता है जब वह सबके सामने खुलकर झनक के पक्ष में खड़ा होता है। इसी बीच मीडिया को इस पूरे मामले की खबर लग जाती है। अस्पताल के बाहर कैमरे, सवाल और आरोपों की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग झनक पर उंगली उठाते हैं तो कुछ ऋषि की पसंद पर सवाल करते हैं। पहले की झनक होती तो शायद टूट जाती, लेकिन अब वह बदल चुकी है। इंद्रनाथ सर की बात उसके भीतर गूंजती रहती है और वह तय कर लेती है कि अब अधूरी सच्चाई के साथ नहीं जिएगी। एक शाम झनक, ऋषि और मिस्ती साथ बैठते हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है और उसी माहौल में झनक अपने जन्म से जुड़ी वह सच्चाई भी मिस्ती को बता देती है जिसे वह बरसों से छुपाए हुए थी। मिस्ती स्तब्ध रह जाती है और ऋषि उसका हाथ थामकर वादा करता है कि चाहे जो हो वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इधर पुलिस जांच में कुछ और नाम सामने आने लगते हैं और साफ हो जाता है कि अंकुश अकेला नहीं था। साजिश की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। कहानी अब सिर्फ झनक और ऋषि की नहीं रह जाती बल्कि कई रिश्तों और कई चेहरों की परीक्षा बन जाती है। झनक समझ चुकी होती है कि चुप्पी अब सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा है। अगली सुबह सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। मिस्ती और ऋषि उसके साथ खड़े होते हैं और कहानी उस मोड़ पर आकर थम जाती है जहां आने वाले दिनों में कई मुखौटे गिरने वाले हैं और झनक को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, पूरी सच्चाई के साथ। ऋषि के लिए झनक का हाथ थामे रखना आसान नहीं था, लेकिन वह साफ समझ चुका था कि अगर सच के साथ खड़ा होना गलत माना जाता है तो वह यह गलती खुशी खुशी करेगा। उसने झनक से कह दिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे वह पीछे नहीं हटेगा। इन्हीं दिनों एक शाम झनक इंद्रनाथ सर के पास बैठती है और पहली बार बिना झिझक अपने दिल का बोझ उनके सामने खोल देती है। वह बताती है कि कैसे हर बार उसने सच्चाई को दबाया सिर्फ इसलिए कि किसी का दिल न टूट जाए, कोई रिश्ता बिखर न जाए। वह रोते रोते कहती है कि उसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान किया। इंद्रनाथ सर उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर बेहद शांत लेकिन ठोस आवाज में कहते हैं कि सच कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, हमारी कमजोरी ही उसे दुश्मन बना देती है। यह वाक्य झनक के भीतर कहीं गहराई तक उतर जाता है और उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसने अब तक गलत रास्ता चुना था। धीरे धीरे झनक के भीतर एक नया साहस जन्म लेने लगता है। वह तय करती है कि अब और नहीं, अब वह पूरा सच सामने लाएगी। वह पुलिस के सामने पूरा बयान देने का फैसला करती है, बिना किसी डर के और बिना किसी शर्त के। यह बयान सिर्फ अंकुश के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ होगा जिसने उसे हमेशा चुप रहने पर मजबूर किया। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आवाज में अजीब सी मजबूती होती है। वह हर सवाल का जवाब देती है, हर कड़ी जोड़ती है और उन बातों को भी सामने रखती है जिन्हें वह बरसों से अपने भीतर दबाए हुए थी। उसका यह बयान केस की दिशा ही बदल देता है। कई नए सुराग सामने आते हैं और कुछ ऐसे रसूखदार नाम जांच के घेरे में आ जाते हैं जिन पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। इस खुलासे के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। झनक को अनजान नंबरों से धमकियां मिलने लगती हैं, कभी फोन पर, कभी मैसेज के जरिए और कभी किसी अजनबी के जरिए। लेकिन इस बार वह डरती नहीं। उसके साथ ऋषि है, मिस्ती है और पुलिस की सुरक्षा भी। वह पहली बार महसूस करती है कि सच बोलने के बाद डर पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, लेकिन इंसान डर से बड़ा जरूर हो जाता है। कहानी अब सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि यह सच्चाई बनाम ताकत, ईमानदारी बनाम साजिश और प्यार बनाम डर की लड़ाई बन जाती है। आईने के सामने खड़ी होकर झनक खुद को देखती है। उसे एहसास होता है कि वह अब वही लड़की नहीं रही जो हर हाल में खुद को पीछे रखती थी। उसकी आंखों में डर अब भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चमक रही होती है अपने लिए खड़े होने की आग। वह खुद से वादा करती है कि चाहे जो हो जाए वह अब पीछे नहीं हटेगी। उसी शाम ऋषि उसे अस्पताल के गार्डन में ले जाता है। लंबे समय बाद दोनों खुली हवा में साथ बैठते हैं। कुछ पल दोनों खामोश रहते हैं, जैसे शब्द भी थक गए हों।
फिर ऋषि धीरे से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान की सच्चाई उसे इतनी गहराई से छू सकती है। झनक उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसकी नजर में बोझ नहीं बल्कि अपनापन होता है। यह प्रेम का इजहार नहीं बल्कि दो टूटे हुए इंसानों का एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करना होता है। अगले दिन पुलिस झनक के बयान के आधार पर कुछ अहम लोगों से पूछताछ शुरू करती है। अंकुश जिन नामों का जिक्र आधे अधूरे शब्दों में करता था, वे अब फाइलों में साफ साफ दर्ज होने लगते हैं। एक दिन वह कैमरों के सामने खड़ी होकर बस इतना कहती है कि सच कभी सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन जरूरी जरूर होता है। उसकी यह छोटी सी बात कई लोगों के दिल को छू जाती है। ऋषि के घर में माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। परिवार के कुछ सदस्य खुलकर कहते हैं कि झनक के साथ खड़े रहना उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार कैसे देखेंगे, समाज में नाम कैसे बचेगा, ऐसे सवाल फिर सिर उठाने लगते हैं। ऋषि पहली बार सबके सामने साफ कह देता है कि अगर किसी की सच्चाई उनके नाम पर बोझ बन रही है तो शायद वह नाम ही गलत है। उसके इस रुख से घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आंखें भी खुलने लगती हैं। मिस्ती हर कदम पर झनक के साथ रहती है। वह सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसकी ढाल बन जाती है, मीडिया से, अफवाहों से और उन लोगों से जो झनक को कमजोर समझते हैं। मिस्ती अब समझ चुकी होती है कि झनक की असली ताकत उसकी चुप्पी नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी है। उधर इंद्रनाथ सर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एक दिन वे झनक को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि कुछ लड़ाइयां हमें इसलिए मिलती हैं ताकि हम दूसरों के लिए रास्ता आसान कर सकें। झनक समझ जाती है कि उसकी यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही बल्कि उन सभी के लिए है जो डर की वजह से सच नहीं बोल पाते। जांच आगे बढ़ती है तो साफ हो जाता है कि अंकुश सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे हैं। खतरा कम नहीं होता और झनक की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। कई रातें ऐसी होती हैं जब वह डर के मारे सो नहीं पाती, लेकिन फिर खुद को याद दिलाती है कि पीछे हटना अब विकल्प नहीं है। इन्हीं दिनों उसे इंद्रनाथ सर के पुराने दस्तावेजों में एक फाइल मिलती है जो उसके जन्म से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों की ओर इशारा करती है। अधूरी जानकारी, कटे रिकॉर्ड और कुछ अनजान नाम उसके मन में नए सवाल जगा देते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी पहचान से जुड़ा सच अभी भी अधूरा है। ऋषि जब यह सब सुनता है तो वह झनक से वादा करता है कि वह इस खोज में भी उसके साथ रहेगा। यह साथ अब सिर्फ हालात का नहीं बल्कि भविष्य का संकेत बन जाता है। पुलिस को कुछ पुराने मामलों के साथ इस केस के तार जुड़ते दिखाई देने लगते हैं और कुछ बड़े नाम बार बार सामने आते हैं। मीडिया में अफवाहें तेज हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर झनक के चरित्र पर सवाल उठते हैं। कई बार उसका दिल टूटता है, लेकिन वह अब समझ चुकी होती है कि हर सच्ची लड़ाई में बदनामी एक कीमत होती है। एक दिन अंकुश कुछ अहम दस्तावेजों की ओर इशारा करता है और यह खुलासा होता है कि झनक की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा सच सालों पहले दबा दिया गया था। यह सच उसके जन्म से, उसके अतीत से और उन फैसलों से जुड़ा था जिन्होंने कई लोगों की किस्मत बदल दी थी। झनक को एहसास होता है कि उसकी पहचान ही इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी है। इंद्रनाथ सर उसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं और कहते हैं कि सच सामने आने पर कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ भ्रम बिखरेंगे, लेकिन जो बचेगा वही असली होगा। झनक तय कर लेती है कि वह अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी होती है जहां हर कदम आग पर चलने जैसा है। झनक जानती है कि उसकी पहचान से जुड़ा सच सामने आते ही बहुत कुछ बदल जाएगा। लोगों की नजर, रिश्तों की परिभाषा और शायद उसकी अपनी जिंदगी भी। लेकिन इसी डर के बीच उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि अब वह झूठ के सहारे नहीं बल्कि सच्चाई की जमीन पर खड़ी है। इसी भरोसे के साथ वह आगे बढ़ती है, यह जानते हुए कि आने वाला तूफान बड़ा है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। उसके साथ वे लोग हैं जो सच से डरते नहीं और वही उसकी असली ताकत बनते जा रहे हैं।